Hey everyone and welcome back to the new video of आदित्य निषाद। गाइस, इंडिया में एक कंट्रोवर्सी चल रही है वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके। तो इसको क्रैक करते समझते एकदम शॉर्ट में और क्रिस्प एंड क्लियर भाई इस चीज को समझते। इससे पहले समझने से पहले एक छोटा सा लुक ले लेते अपने इंडियन स्टॉक मार्केट पे। ठीक है, सो सेंसेक्स आज कैसा परफॉर्म किया? 78,550 प्लस 27 पॉइंट्स। निफ्टी 50 24,368 plus 11 points. Bank Nifty 56,582 प्लस 16 पॉइंट। सो आज मार्केट तो अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, वोलेटिलिटी हाई थी, ऊपर नीचे मूवमेंट्स हो रहे थे, बट ना स्ट्रॉन्ग ना क्रैश हुआ, वो अपने आके बैलेंस हो गया। समझ रहे हो, वो एक लेवल पे आके बैलेंस हो गया। सबसे बिगेस्ट थिंग इज भाई जो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स थे उन्होंने सपोर्ट दे रखा था। और सबसे एक बड़ी चीज है जो इतनी अप डाउन क्या चल रहा है भाई, अपना स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है इंटरनेशनल क्राइसिस को लेके। तो अभी जो कह रहे हैं ना कि भाई यूएस ईरान का जो चल रहा है उसके अंदर भाई इंडिया भी पीसा है फिलहाल में, क्योंकि इंडियन के शिप्स को, एक शिप को पास कर दिया, एक शिप पे अटैक कर दिया और दूसरे शिप तीसरे शिप को रिटर्न भेज दिया। क्योंकि ऐसा हो गया था कि भाई एक जो देखो गवर्नमेंट के अंदर कई सारी चीजें होती है, ठीक है, एक से परमिशन मिल गई मिलिट्री से, लेकिन परमिशन मिली नहीं जो वहां पे थी, उन्होंने अटैक कर दिया एक शिप पे और एक को बोला कि भाई तुम परमिशन लेके आओ, तब तुम्हें परमिशन थी इंडिया को पास करने की, लेकिन अटैक हो गया। पता नहीं क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्या उन चीजों में हुआ ये चीज, और उसका इफेक्ट पड़ता है अपने इंडिया पे। सो दिस वाज द थिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, आज अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन बिल फेल क्यों हुआ? क्या जो मीडिया नहीं बता रही भाई, मीडिया छुपा के रखी है सारी चीजें और एक सारी चीजें लेफ्टिस्ट में चल रही है, क्या इसका कंट्रोवर्सी है? लेट्स क्रैक दिस। ठीक है, इंडिया में एक ऐसा बिल आने वाला था जो भाई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने वाला था। ठीक है, पार्लियामेंट के सीट्स, लोकसभा के सीट्स 543 से लेके 850 इंक्रीज होने वाले थे, 33% वुमेन रिजर्वेशन मिलने वाला था और ये सारी चीजें थी। ये बिल पास क्यों नहीं हुआ? ये फेल क्यों हो गया? क्या एमपीज नहीं चाह रहे वुमेन एम्पावरमेंट मिले, वुमेन आगे बढ़े, या वुमेन को रिजर्वेशन मिले लोकसभा में? क्या इसकी कंट्रोवर्सी है? क्या ये झूठ है या सच है? क्या है इस चीज के पीछे? आइए समझते हैं, या स्टोरी कुछ और है। लेट्स गेट स्टार्टेड भाई। सो ये था कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026। अब ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है क्या? 131st। सो ये एक ऐसा बिल था जिसमें इंडिया में चेंजेस आने वाले थे, जहां पे वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन मिलने वाली थी। सिंपल में कहें तो ये कोई नॉर्मल बिल नहीं था, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल था जो चेंज करने वाला था कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये फेल हो गया। लेकिन इसके अंदर तीन चीजें इंक्लूडेड थी। पहला, वुमेन रिजर्वेशन, 33% वुमेन रिजर्वेशन। दूसरा, लोकसभा सीट्स को इंक्रीज करने वाले थे 543 से लेके 850 तक। और तीसरा इज द मेन, डिलिमिटेशन, जिसपे सारा बवाल हो रखा है, जो सारा बवाल चल रहा है। आओ पहले क्रैक कर। तो पहला है वुमेन रिजर्वेशन। आज भी इंडिया में 14% एमपीज ही वुमेन है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला भाई हम सीट्स इंक्रीज करते हैं, 33% वुमेन रिजर्वेशन लाते हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है, और हाँ ये ज्यादा जरूरी भी है कि जिसकी वजह से हम वुमेन्स पे जो केसेस हैं इन सब पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो ये बिल फेल्ड क्यों हुआ? ये बिल आगे क्यों नहीं बढ़ा? देखो, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इस बिल को लागू करने के पहले एक चीज लागू होने वाली थी, वो है डिलिमिटेशन। पहले डिलिमिटेशन होगा फिर जाके वुमेन रिजर्वेशन लगेगा। इसके वजह से ये ब्रेक होने लगा, और जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होने की जो ये थी चांसेस थी, वो कम होना चालू हो गए। ठीक है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो 14% एमपी वुमेन है, ये क्यों क्यों आज भी केसेस पे ध्यान नहीं दिया जाता? वुमेन रेप केसेस, इतने सारी चीजें होती। अभी फिलहाल क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में हुआ था एक इतना बड़ा केस था अशोक, जो एस्ट्रोलॉजी वाला केस था, उसमें भी वुमन इंक्लूड थी भाई। वो जो वुमन थी, एमएलए थी या जो भी थी, एक्स वाई जेड, वो तो उसका आइडल था। वो जो बंदा ने इतना बड़ा स्कैम किया भाई, वो अगर कहूँ तो सेक्सुअली हरास करता था। ठीक है, तो अब ये जो 14% वुमेन से, ये कहाँ है भाई, कहाँ है? लेट गेट्स दिस भाई, ये था वुमेन रिजर्वेशन। सो लोकसभा सीट्स को इंक्रीज किया जा रहा है 543 से लेके 850 तक, और इसका रीजन दिया जा रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, एमपीज पर ज्यादा ज्यादा लोड होता है और बेटर रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमें। और इसके लिए ये लोग रिजर्वेशन ला रहे थे, जहां पे ये लोग 33% सीट्स एडजस्ट करने वाले थे, इसलिए ये लोग इंक्रीज किए। लेकिन सबसे बड़ा गेम स्टार्ट होता है डिलिमिटेशन से। सबसे बड़ा गेम यही से स्टार्ट होता है, और यही है सारा मुद्दा।
देखो डिलिमिटेशन बस वो कहते हैं ना वुमेन रिजर्वेशन एक कवर था, उसके पीछे था ये गेम डिलिमिटेशन को पास करना। वुमेन रिजर्वेशन का तो एक अलग नाम देके हमने 2023 में उन्होंने बिल पास कर दिया था। द मेन गेम इज डिलिमिटेशन। अब समझते हैं इसको। अब आता है डिलिमिटेशन पावर शिफ्ट। देखो डिलिमिटेशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्री को रीड्रॉ करना। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्री मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्री मतलब कंट्री को एक छोटे छोटे इलेक्शन एरिया में डिवाइड करना, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्री। सिंपल में कहूँ तो हर एमपी एक एरिया रिप्रेजेंट करता है और उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्री। और प्रॉब्लम होता कहाँ पे, प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है, प्रॉब्लम होती है ये कि नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है और साउथ इंडिया की पॉपुलेशन कम है। सो यही से स्टार्ट होता है डिलिमिटेशन। देखो अगर नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे सीट्स ज़्यादा होगी और वहाँ पे ज़्यादा पावर होल्ड करेगा, वो स्टेट ज़्यादा पावर होल्ड करेगा। साउथ इंडिया की पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे सीट्स कम होगी और वहाँ पे पावर कम होगा। यानी कि अगर दोनों स्टेट का इन्फ्लुएंस देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, साउथ इंडिया का इन्फ्लुएंस कम होगा। इसके वजह से ये जो ऑपोजिशन थी वो डर रही थी। देखो ऑपोजिशन वुमेन रिजर्वेशन की वजह से नहीं डर रही थी, ऑपोजिशन ये डर रही थी कि भाई ये जो पावर ये शिफ्ट होगा डिलिमिटेशन के बाद, जो साउथ में भी जो पावर होल्ड करती है वो भी कम हो जाएगा इन्फ्लुएंस का और नॉर्थ इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। इसके वजह से डर था और गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई हम इसको क्या कहते हैं वुमेन रिजर्वेशन के अंडर, वुमेन रिजर्वेशन के नीचे हम डिलिमिटेशन बिल पास कर दे। वुमेन रिजर्वेशन तभी लगता, तभी वो स्टार्ट होता जब डिलिमिटेशन लग जाता, तब जाके वुमेन रिजर्वेशन स्टार्ट होता। ये था मेन थिंग जो बिल फेल्ड हुआ, इसके वजह से बिल फेल्ड हुआ है। एंड सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि इस बिल के अंदर पीओके के लिए भी फ्यूचर फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूएंसीज का प्रोविजन था। मतलब कंट्रोल तो अभी फिलहाल है नहीं, लेकिन जब कंट्रोल आएगा तो सिस्टम, इंडिया ने ऐसा सिस्टम बना दिया था कि अगर पीओके आता है अपने अंडर, ठीक है, तो वो डायरेक्टली इसको अडॉप्ट कर लेगा और फ्यूचर में इंटीग्रेट हो जाएगा। समझ रहे हो, ये सबसे बड़ी चीज थी, पीओके का भी इसके अंदर था। और सबसे बड़ा तो इन्फ्लुएंस इसी का था कि भाई डिलिमिटेशन सबसे बड़ी चीज थी जो इसके वजह से बिल फेल्ड हुआ, जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो बढ़ी है ये चीज की।